हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम जो DSSB PRT के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं उसमें हम 16 मार्च 2022 में मैथमेटिक का पोर्शन सॉल्व कर रहे थे। इसके 2 पार्ट पहले आ गए हैं। इसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 बीच में छोड़ दिया था। बाकी हमने कहाँ तक किया, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 500 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 400 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अगर ये दे रखा हो ना कि जैसे दे रखा है 500 रुपये में बेचने पे प्राप्त लाभ और 400 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि बराबर है। अगर चीज़ बराबर दे रखी हो ना तभी ये फॉर्मूला लगाना, अगर अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो जैसे 500 रुपये और ये 400 रुपये और ये हमारा CP यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि 500 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ और 400 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया 900 बटे 2 450। जो ये 450 है ये हमारा क्या आ गया, CP आ गया, यानी कि क्रय मूल्य आ गया। जब हमारे पास क्रय मूल्य आ गया है तो अब हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य 350 रुपये है और हानि प्रतिशत बताना है। यानी खरीदी तो हमने 450 में और बेच दी कितने में, SP कितना है 350 रुपये। तो हानि कैसे निकालेंगे, वैसे तो हम सीधा भी कर सकते हैं पर मैं समझाने के लिए पूरा फॉर्मूला ही लिख रही हूँ। हानि गुना में 100 बटे में क्रय मूल्य। हानि 450 में से 350 गई, कितना आ गया 100। 100 गुना में 100, क्रय मूल्य कितना है 450। 5 दूनी 10, 5 नी 45, यानी कि 200 बटे 9। जब हम 200 को 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ऐसे ही चलता जाएगा। यानी कि अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 22.22%। ये हमारी क्या आ गई, हानि आ गई। देखो, अगर ऐसे दे रखा हो ना, एक वस्तु को बेचने पे प्राप्त लाभ और उसी वस्तु को बेचने पे प्राप्त हानि अगर बराबर दे रखी हो तभी आप ऐसा करना कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, पहले इसको पिनअप कर देते हैं, नहीं तो ऐसे उड़ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसने क्या कहा कि 90 वृक्ष एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि किन्हीं भी 2 क्रमांक वृक्षों के मध्य की दूरी समान हो और 54 किलोमीटर प्रति हावर की गति से चल रही हो। एक बस पहले वृक्ष को 7वें वृक्ष तक पहुंचने में 30 सेकंड लेती है, तो 11वें वृक्ष से 46वें वृक्ष के मध्य दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें चाल दी हुई है, चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति हावर, और जो टाइम है वो कितना है 30 सेकंड। तो हम इसको क्या कर लेंगे, मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि टाइम सेकंड में है ना। 54 गुना में 5 बटे 18, 18 3 54, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हमारी चाल आ गई। टाइम 3 सेकंड आ गया। तो हमें दूरी निकालनी है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे में समय। तो चाल कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, दूरी का हमें पता नहीं, टाइम कितना है 30 सेकंड। इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 15 3 45, 450 मीटर। ये क्या आ गई हमारी
दूरी आ गई। ये किस चीज़ की दूरी आ गई है? जो हमारे ये चले थे ना 1 से लेके 7वें तक। देखो ये बात समझने की है, जब हम 1 से लेके 7 तक जाएंगे, जैसे 2 3 4 5 6 और 7, इसके बीच में कितना गैप है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 काउंट होगा 1 से 7 तक। ठीक है, तो हमारे जो 6 वृक्षों के बीच की दूरी कितनी है? 450। तो एक की कितनी हो जाएगी? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0 3 दूनी 6, यानी कि 75 मीटर। यानी कि एक वृक्ष के बीच की दूरी कितनी है? 75 मीटर आ गई। हमें निकालनी कहाँ से है? 11वें से लेके 46वें तक, यानी कि 46 में से 11 माइनस करेंगे तो 35। तो 35 की निकालनी है। एक की हमारी दे रखी है 75, हमें निकालनी कितने की है? 35 की। तो 75 गुणा में 35, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कर लेते हैं। 5 5 25, 5 से 35 और 2 37, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, 5 12 का 2 का से 1 6 2, यानी कि 2625 मीटर क्या आ गई हमारी मध्य के बीच की दूरी आ गई है। ठीक है, समझ में आया हो आपको? 90 वृक्ष दे रखे हैं, उसमें से क्या कर रखा है? 2 क्रमागत वृक्षों के बीच की समान दूरी 54 किलोमीटर प्रति हावर की गति से चल रही है। 1 से लेके जो 7 वृक्ष है उनको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 30 सेकंड। तो हमें सबसे पहले चाल कितनी दे रखी है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर सेकंड में, फिर हमें दूरी निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगी 450 मीटर। 7 वृक्षों के बीच की दूरी कितनी थी? यानी कि 6 की 450, एक की कितनी आ जाएगी? 75, और फिर हमें निकालनी कितनी है? 11 से 46, 46 में से 11 गई 35, तो एक की 75 थी, तो 35 की कितनी हो जाएगी? 2625 मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो।